दादा, खोड़ू सही वही भी साथ होगी। आ गए। विराट, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं। सही के पेट में तो चूहे कूद रहे होंगे, मुझे पता है। आई करिश्मा, शिवानी बुआ जल्दी नीचे आई है, विराट दादा आए हैं। बहनी कहाँ है? आ गए अपनी बीवी को साथ लेकर। नौकरी से छुट्टी लेकर बीवी को मनाने गया था ना, हो गई मनोकामना पूरी तुम्हारी? क्या हुआ विराट, सही कुछ है? बोलना। हाँ दादा, वही कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। सही वही आपके साथ वापस नहीं लौटी क्या? खोड़ू, तुम सही को गढ़चिरौली में मिले भी या नहीं? बोलो ना। सही बाहर दरवाजे पर ही खड़ी होगी। करिश्मा, तुम आरती की थाली लेकर आओ। आरती का दान कशाला? हाँ भाभी, आरती की थाली क्यों? अरे, सही बाहर दरवाजे पर खड़े खड़े इंतजार कर रही होगी कि इस घर के लोग उसके लिए आरती लेकर उसका स्वागत करेंगे और फिर उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगेंगे, तभी तो वो इस घर में कदम रखेगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि विराट उसे लेने जाए और सही वापस ना आए। दादू सुट्टू, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मैं भी लेकर आती हूँ आरती की थाली को। वीरू, प्लीज बता ना, क्या सच में सही बाहर खड़ी है अपना स्वागत कराने के लिए? आप विराट से क्या पूछ रही हैं शिवानी मौसी? करिश्मा, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम आरती की थाली लेकर आओ। सही मेरे साथ यहाँ वापस नहीं आई है। अश्विनी मामी, मोहित, आप दोनों इतना उदास क्यों हो रहे? अगर सही आज वापस नहीं आई है तो क्या हुआ? मुझे पूरा यकीन है कि विराट उसे मनाने, उससे माफी मांगने फिर जाएगा। सही हमेशा की तरह नाना करते हुए फिर मान जाएगी और वापस इस घर में आ जाएगी। पर अश्विनी मामी, मोहित, आप दोनों तो सही को मुझसे ज्यादा जानते हैं ना। आपको तो अब तक समझ जाना चाहिए था कि सही ने तो अब तक अपना मन बना लिया होगा। वो तो वापस आने के बारे में सोच भी रही होगी। वो इतना वक्त सिर्फ इसीलिए ले रही है ताकि विराट को और पछतावा हो, ये और तड़पे, ताकि जब सही वापस आए ना तो विराट उससे हमेशा के लिए दब कर रहे। पत्र लिखा, चुप रहो, चुप रहो, भगवान के लिए चुप रहो। जो दिल में आए बोले जा रही हो तुम। हमें तुम्हारी विशेष टिप्पणियां नहीं सुननी है, हमें विराट की बात सुननी है। चुप रहो। विराट, बोलो क्या हुआ गढ़चिरौली में? बताओ खोड़ू, क्या हुआ? सही ने मुझे माफ नहीं किया है। करती भी कैसे? मैंने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव जो किया था, अब तो उसे जबरदस्ती वापस लाने का हक भी तो खो चुका हूं। उसने साफ साफ कह दिया है अब वो कभी वापस नहीं आएगी। और कब तक गुस्सा रहेगी वो तुमसे? शायद जिंदगी भर। कैसे कैसे वापस नहीं आएगी वो विराट? ऐसे नहीं हो सकता, वो जरूर वापस आएगी। वो बहू है इस घर की। हाँ, वो जरूर वापस आएगी। दादा, लेकिन सही वही अगर वापस नहीं लौटी तो उनके पढ़ाई का क्या होगा? और फिर उनका डॉक्टर बनने का सपना, उसका
सही की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसे इस घर की जरूरत नहीं है मोहित। उसका कॉलेज नागपुर में है, जवान निवास में नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि सही नागपुर में रहेगी और जवान निवास वापस नहीं आएगी? मैं नहीं मानती। बिल्कुल ठीक कह रही हो पत्र लिखा, मैं भी नहीं मानती। वैसे भी उस जंगली मुर्गी के लिए ये घर एक होटल जैसा ही तो है, जहाँ वो आती है, खाती है, सोती है, और तो और उसे पैसे भी तो नहीं देने पड़ते। ऐसा ऐशो आराम छोड़कर वो कहीं और क्यों जाएगी? कोडू, मैं जानती हूं सही के लिए उसका आत्मसम्मान कितना बड़ा है, लेकिन बाड़ा तुम तो उसे समझा सकते थे ना। तुम उसे समझाने की कोशिश करते, मनाने की कोशिश करते। तुमने गलती भी तो कितनी बड़ी की है गोडू। वो ये सब कैसे इतनी जल्दी भूल जाती? तुमने उसे ठीक से माफी मांगी ना? हाँ, जाओ गोडू, गोडू प्लीज उसे वापस लेके आओ ना। वो इस घर की बहू है, जाओ ना उसे वापस लेके आओ ना गोडू। मैंने उसे मनाने की कोशिश की थी आई, बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मैंने ऐसी चोट दी है कि मेरी माफी भी उसका जख्म भरने के लिए काफी नहीं है। मैं उसे नहीं ना सका आई, लेकिन इतना कहकर आया हूं कि जब कभी उसका गुस्सा शांत हो, जब उसका मन करे, वो मुझे बता दे। जहां कहीं भी होगी मैं पहुंच जाऊंगा उसे वापस लाने के लिए। लेकिन तब तक क्या करोगे? यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे क्या? नहीं आई, उसे मनाने की कोशिश करूंगा मैं, एक बार नहीं 1000 बार करूंगा। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखूंगा कि उसे किसी भी चीज के लिए मजबूर ना करूं। मजबूर तो उसने कर दिया है विराट, तुम्हें उसके आगे झुकने के लिए। तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा कि वो मजाक बना रही है तुम्हारा ये सब नाटक करके? वो बस तुम्हें और भी ज्यादा शर्मिंदा महसूस करवाना चाहती है, ताकि तुम जितना उसके आगे माफी मांगोगे, जितना गिड़गिड़ाओगे, उसके लिए उतना ही आसान हो जाएगा उसकी बातें मनवाना, तुम्हें अपने परिवार वालों से लड़वाना। वो ये सब करके तुम्हें अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहती है विराट। अब मैं सही के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। और तुम्हें क्या पता सही क्या सोच रही है, क्या करने वाली है? ह्यूमन बिहेवियर की एक्सपर्ट हो तुम, पीएचडी की है तुमने। इतनी सिंपल सी बात समझने के लिए एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है विराट। और अगर तुम्हारी आंखों के सामने ये जो सही नाम का पर्दा नहीं पड़ा होता ना, तो तुम्हें भी साफ नजर आ जाता। सही अच्छे से जानती है कि तुम उससे दूर नहीं रह सकते। कोई खास जगह है तुम्हारे दिल में उसके लिए। और सच भी तो यही है। बस इसी बात का फायदा उठा के वो तुम्हारे जज्बात के साथ खेल रही है। माना कि तुमसे गलती हुई है विराट, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का पछतावा भी तो है। और तुम्ही ने कहा था ना कि तुमने उससे जाकर माफी भी मांगी थी, फिर उसने तुम्हें माफ क्यों नहीं किया? अब ऐसा तो नहीं है ना कि सही ने कभी कोई गलती नहीं की। अरे इस घर की बेटी को भगाकर बिना किसी को बताए उसकी शादी करवा देना, ये गलती नहीं तो और क्या है?
वो इतना नाटक सिर्फ इसीलिए कर रही है क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती है कि वो जितना वक्त लेगी तुम उतना उसके एहसानों के नीचे दबोगे और फिर वो जो कहेगी, जैसा कहेगी तुम वैसा ही करोगी। कमाल है, मतलब वाकई तुम तारीफ के काबिल हो। जितनी गहराई से तुमने सही के बारे में जो जानकारी दी है ना मुझे, मतलब सच में कमाल है। मैं उसका पति हूं, उसके बावजूद मुझे नहीं पता उसके बारे में इतना कुछ, लेकिन तुम एज ऑलवेज तुम्हें सब पता है। मस्त मस्त। अब तुम्हारे लिए वो जंगली मुर्गी सही हो गई है और हम सब गलत। लेकिन तुम भूल रहे हो विराट कि तुम्हारी परवरिश भी इसी घर में हुई है। हमारे ही संस्कार तेरे अंदर है। अब तुम उस जिद्दी लड़की को गलत ठहराने के बजाय हम पर उंगली उठा रहे हो। और तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि उस अक्खड़ लड़की के लिए तुम्हारे जज्बात बदल गए हैं। साफ साफ नजर आ रहा है कि उस सई ने तुम पर जादू चला दिया है। अच्छी तरह से समझ रहा हूं। आपको मेरी फिक्र है, मेरी परवाह है, मान लिया। लेकिन सच में आपके मन में जो चल रहा है वो आप मेरे सामने जाहिर ही नहीं होने दे रही हैं। क्या कहना चाहते हो? क्या है हमारे मन में? खुशी। खुशी काकू, खुशी है। सही के इस घर में ना लौटने की खुशी है, जो आप सब अंदर ही अंदर दबा के रख रहे हैं। जश्न मनाने का मन कर रहा होगा ना आपका, ये सुनकर कि सही घर में वापस नहीं आने वाली है। आप सब मुझे कहते रहते थे कि सही को इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए था, उसका कोई हक ही नहीं बनता यहां रहने का। देखिए, आप सबकी मनोकामना पूरी हो गई। अरे आप सब खड़े क्यों हैं? जाइए, जश्न मनाइए। अरे मैं तो कहता हूं धूमधाम से मनाइए जश्न। मिठाइयां लाइए और पड़ोसियों में बांटिए। हाँ, वही जो खड़े थे ना उस दिन बाहर, बांटिए। करिश्मा, यहाँ ना। हाँ। ये लो, ये पैसे लो, लो लो लो, जाओ मिठाई लेकर आओ, सब में बांट देंगे, ठीक है? आप सबके जश्न में मेरा भी तो कुछ योगदान होना चाहिए कि नहीं? बस करो विराट, तुम अब हमारी बेइज्जती कर रहे हो। इतनी सी बात पे आपको आपकी बेइज्जती लगने लगी, लेकिन अभी तो मैंने कुछ किया ही कहाँ है। इतनी सी बात पे आपको गुस्सा आ गया, लेकिन आपको एक भी बार ये ख्याल नहीं आया ना कि सही के दिल पर क्या बीती होगी, उसे कितनी बेइज्जती महसूस हुई होगी जब मैंने, आपके ये सुपुत्र ने उसे सबके सामने भला बुरा कहा, घर से बाहर निकाल दिया। तब आपने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? बस कर विराट, उस जंगली मुर्गी का भूत तेरे सर पर मंडरा रहा है। लगता है जब तक वो वापस नहीं आएगी तुम पूरी तरह से पागल हो चुके होगे। नहीं काकू, पागल तो आप लोगों ने मुझे बना दिया था। इसीलिए मुझे सही की ना तो सच्चाई दिखी ना अच्छाई। काकू, आपकी बातों का, आपके शब्दों का ऐसा पर्दा मेरी आंखों पर पड़ा हुआ था कि मैंने अपनी सही को खुद से, इस घर से, अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मैंने अपनी सही सही को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए मैं खुद को और आप सबको कभी माफ नहीं करूंगा। सही को घर से बाहर निकालने के लिए तुम हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हो? हाँ, मेरी उस हरकत के लिए आप भी उतने ही जिम्मेदार हो जितना कि मैं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।